पार्टनरशिप कब चलती है, किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कब चलती है, जब आप ईमानदार होंगे। और अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो समाज में भी हमारा कहीं ना कहीं नाम खराब होता है और बिजनेस में भी हमारा नाम खराब होता है। तो ऑनेस्टी जो वर्ड है ये अपने आप में एक बहुत ही पवित्र वर्ड है। और ज्यादातर लोग जो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ चुके हैं या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करने के बाद कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ईमानदार लोग नहीं मिलते हैं या ईमानदार कंपनी नहीं मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में सारी कंपनियां बेकार है, लेकिन हमने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो बंद हुई या आने वाले वक्त में जो बंद होंगी या जिनका काम बहुत तेजी से चला और अचानक डाउनफॉल आया, कहीं ना कहीं वो लोग ईमानदार नहीं थे। उनकी ईमानदारी में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि जो बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे गए लोगों के, वो डाउन होने स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहली ऑनेस्टी कहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि आप एक कंपनी में जुड़े हुए, तो सबसे पहली ईमानदारी किसकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कंपनी के मालिक की। जिस व्यक्ति ने कंपनी को शुरू किया दोस्तों, उसके मालिक का ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पिछले 23-24 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। बहुत सारी कंपनियां मैंने खुलते हुए देखी हैं, बहुत सारी कंपनियां मैंने चलते हुए देखी हैं, बहुत सारी कंपनियां मैंने बंद होते हुए देखी हैं, बहुत सारी कंपनियों को मैंने लोगों का पैसा इकट्ठा करते हुए भागते हुए भी देखा है। और बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में ऐसी भी हैं जो जीरो से शुरू होकर आज टॉप पे पहुंची हैं। और इस इंडस्ट्री में आज जो हम डायरेक्ट सेलिंग का नाम ले पा रहे हैं कहीं ना कहीं एक ईमानदारी के साथ, और इसको एज ए करियर हम लोग चूज कर रहे हैं, और सरकार भी मजबूर हो गई है इसके लिए कानून लाने के लिए, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इसमें उन कंपनियों का सबसे ज्यादा रोल है जो बहुत ही ईमानदारी के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं। लेकिन मेरा मानना है हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां सभी कंपनी के अंदर होती हैं। ऐसी ही कुछ चर्चाओं पे मैं बात करूंगा जो पिछले 24-25 सालों से मैं देख रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपको कामयाब होना है, या तो आप बेईमान बन जाइए। बेईमान आप बनते हैं, फिर कंपनी बेईमान है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का भी घर भर रहा है और आपका भी घर भर रहा है। बहुत सारे लोगों को बर्बाद करके अगर कुछ लोगों का घर भरा जाए, तो मैं उसको ईमानदारी नहीं कहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का जो जन्म हुआ है वो एक आम इंसान को खास इंसान बनाने के लिए हुआ है। तो इसका मतलब सभी के घर में इनकम पहुंचनी चाहिए, सभी संपन्न होने चाहिए, इस उद्देश्य के साथ डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले ईमानदार किसको होना पड़ेगा? सबसे पहले जिसने कंपनी को स्टार्ट किया है उसका ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया है आज प्राउडली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो हमारे इसके अंदर बिजनेस के अंदर जो हमारे साथ ज्वाइन किया है, जो शब्द आपके थे, आप में से बहुत सारे लोगों के शब्द थे, सर हम छोड़ चुके थे या हम किसी कंपनी में काम कर रहे थे। आपके साथ जो हम आ रहे हैं वो सिर्फ इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि अब आपके ऊपर भरोसा है। यानी कि कहीं ना कहीं मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मार्केट के अंदर अपनी ईमानदारी को जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक जगह बनाई है। और बहुत सारे लोग, ना केवल आप बल्कि जो लोग मेरे से दूर हैं, जो जो मुझे पसंद नहीं करते, वो भी पीठ पीछे बात करते हैं कि बंदा ईमानदार। तो सबसे पहली चीज, कंपनी के मालिक का ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंपनी का मालिक ईमानदार नहीं होगा, वो बेईमान हो जाएगा, तो फिर बेईमानी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहली ईमानदारी जो है वो कंपनी के मालिक की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपके सामने बैठा हूं, अभी तक मेरी लगभग 49 ईयर्स की एज हो गई है। डायरेक्ट सेलिंग में लगभग लगभग आधी लाइफ अगर मैं बात करूं, तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग को करते हुए अपनी आधी जिंदगी निकाली है। और जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी कंपनियों को चलते हुए, भागते हुए, बंद होते हुए और बढ़ते हुए भी देखा है। बहुत सारे लीडर को जीरो से हीरो बनते हुए देखा और बहुत सारे लीडर्स को हीरो से जीरो बनते हुए देखा। लेकिन इन 25 सालों के अंदर मैंने आज तक अपने आप को कहीं बेचने की कोशिश नहीं की है। अभी पीछे एक हादसा हुआ कि हम किसी कंपनी से हमारी बातचीत चल रही थी, और उस कंपनी में बातचीत होते होते, जैसे मेरे अकाउंट, मेरा पेटीएम नंबर, मेरा अकाउंट नंबर किसी ना किसी के पास होता है, तो एक बहुत बड़ी रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा दी गई किसी कंपनी के माध्यम से। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो रकम जो है मैंने वापस करी। उस कंपनी के जो मालिक हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि आपके जैसा इंसान हमने नहीं देखा, इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद भी आपने वापस किया। उसमें मैं बहुत गहराई में जाके आपसे बात नहीं करूंगा। तो इस कंपनी को जो हमने शुरू किया है, सबसे पहले यहाँ पे ईमानदारी जो है वो मेरी ईमानदारी से शुरू होती है। तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि जिस ईमानदारी की आज मैं चर्चा करूंगा और जो पॉइंट्स मैं आज आपके सामने रखूंगा, ये सारे पॉइंट नोट करके आप रखना। और सबसे बड़ी बात है, इस पॉइंट को लिख के रखना, और समय समय पर आप ये बातें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आप वाकई कहेंगे कि जो बातें मैंने आज बोली हैं, हमेशा उन बातों पे हमें खरा उतरना है, और उस पर मैं खरा उतर के आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी का ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी कंपनी ईमानदार नहीं रही, कंपनी के मालिक ईमानदार नहीं रहे। बहुत सारे लोगों ने
इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ा, या इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग को गलत समझते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां मार्केट के अंदर आई जिन्होंने बहुत बेईमानी करी, चीटिंग करी और बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके भाग गए डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, ईमानदारी कहां होनी चाहिए, लोगों को पैसा देने की नीयत का ना होना। कंपनी खोलना तो बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन लोगों को पैसा देने की नीयत भी तो होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का गलत होना, यानी कि जो पैसा आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उसका गलत होना। मैंने ऐसे ऐसे कंपनी के मालिक को देखा है, जब किसी लीडर का 1 करोड़ रुपए का चेक बनता है, या 50 लाख रुपए का चेक बनता है, या 10 लाख रुपए का चेक बनता है, या 5 लाख रुपए का चेक बनता है, उसकी मेहनत से, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ आपको प्लान दिया है दोस्तों, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया है और वो सबको बराबर दिया है। मेरा मानना है कि कंपनी का बिल्कुल सपोर्ट होता है उसके अंदर। कंपनी के प्लान अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं आएगा, लेकिन उस प्लान से पैसा निकालने की जो ताकत है वो लीडर की होती है, आप लोगों की होती है। तो मैंने ऐसे से मालिक को देखा है कि किसी व्यक्ति का 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए का चेक बन रहा है, 10 लाख रुपए का चेक बन रहा है, 20 लाख का चेक बन रहा है, तो मालिक को कहीं ना कहीं ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मेरी वजह से इनका चेक बन, तो उस वक्त पे नीयत खराब होती है। वहां पे मालिक का जो एटीट्यूड है उनके प्रति चेंज होना शुरू हो जाता है। और कई तो मार्केटिंग प्लान ऐसी है कि लोगों को पैसा देने की नीयत ही नहीं है। मैं चाहता तो दोस्त इस प्लान के अंदर 12, 13, 14, 15, 16, 17 इनकम डाल सकता था, लेकिन उस इनकम का फायदा क्या जो आप ले ना पाए। आज भी मार्केट में ऐसे ऐसे प्लान चल रहे हैं, मैं ऐसी ऐसी कंपनी को जानता हूं जो 6-6, 7-7 साल से चल रही हैं। उनके हाईएस्ट लेवल पे कुछ गिने चुने लोग हैं, ज्यादातर लोग उनके, कुछ कंपनियां तो ऐसे जिनके हाईएस्ट लेवल पे आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है। तो हाईएस्ट लेवल पे जब कोई पहुंचा नहीं है तो वो पैसा शुरू से लेके आज तक उस कंपनी में बचा हुआ है। मान लीजिए मैं इस प्लान को ऐसा बना देता जिसमें मैं 15-20 इनकम डाल देता, लेकिन उस इनकम के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करके बहुत सारी टीम बना के पहुंचना होता। तो इसके दो बेनिफिट होते। पहला बेनिफिट तो कंपनी का होता कि जब तक मुझे देना नहीं पड़ रहा वो पैसा कंपनी में बचता है। तो मार्केट में ज्यादातर प्लान किस टाइप के बनते हैं, जिसमें कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा बचा रहे, शुरुआत में कंपनी को बांटना ही ना पड़े, जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाए उसके बाद कहीं जाके कोई लीडर बहुत मेहनत करके वहां पर पहुंचे तब उसके अकाउंट में पैसा। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखिए, पहले महीने से दोस्तों लोग आपको मिसगाइड करेंगे, लोग आपको गुमराह करेंगे। पहले महीने से 67% का डिस्ट्रीब्यूशन, 67% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, वो लगभग लगभग 70% ही मान लीजिए आप, 70% का डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही 50,000 की मैचिंग में पहले महीने से हम लोग दे रहे हैं। यानी कि हमारे पास, हमारा मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि कंपनी के पास जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे 1 रुपया भी कंपनी को इस मार्केटिंग प्लान से बचने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 7% आप लगा लीजिए अपना हाउस फंड और 5% लगा लीजिए कार फंड, ये 3 महीने और 6 महीने के बाद मिलेगा। 80 में से अगर ये घटा देते हैं, बाकी सारा का सारा पैसा जो है ना सर, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पहले महीने से। तो यहाँ पे हमारी जो पैसा देने की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है। हम चाहते तो हिडन इनकम रख सकते थे, हम साथ चाहते तो बहुत टफ इनकम रख सकते थे। अगर हमें नहीं देना होता तो डिस्ट्रीब्यूशन का गलत होना यही होता है कि बहुत सारी इनकम डाल दी जाए, लेकिन उस इनकम को बहुत टाइम तक या तो लोग ले ना पाए, या फिर उस इनकम को जब तक उस इनकम का जो मैक्सिमम पैसा है वो कंपनी के अंदर बच के कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो वीकेंड को आप क्यों ज्वाइन करें? वीकेंड को ज्वाइन करने का सबसे पहला रीजन आपका यही है कि यहाँ का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आपके लिए बहुत ही शानदार है, बहुत इजी है, कंपनी के टर्नओवर से है, और सबसे बड़ी बात है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको ये लगे कि भाई ये चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रही। इसके आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ईमानदारी जो है वो है कंपनी में इधर से उधर जो ग्रुप शिफ्ट होते हैं। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लीडर इससे परेशान हैं। मेरे पास तो जब मैं पिछली कंपनी में था तब भी फोन आते थे, उससे पिछली कंपनी में था तब भी फोन आते थे। मैक्सिमम बहुत ही सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर, सीरियस लीडर, जो मेहनती लीडर थे, उन्होंने सिर्फ अपनी कंपनी को, अपनी आती हुई इनकम को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि कंपनी ने उनके ग्रुप इधर से उधर शिफ्ट करने शुरू कर दिए। सभी कंपनी नहीं करती हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं और ग्रुप शिफ्ट करने के बाद पता भी नहीं चलता है। मैं हिंदुस्तान की एक जाने मानी कंपनी के अंदर काम किया करता था दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 साल मैंने उस कंपनी में मेहनत की थी। 3 साल के बाद जब मैं एक बड़े लेवल पे पहुंचने की तैयारी कर रहा था, मुझे पता लगा मेरी अपलाइन ने मेरा पूरा ग्रुप शिफ्ट उठा के, मुझे और मेरा पूरा ग्रुप शिफ्ट उठा के किसी ऐसे लीडर के नीचे लगा दिया जो उनकी टीम के अंदर काम नहीं कर पा रहा था और उसका बिजनेस डाउन हो गया था। 3-4 महीने के बाद मुझे पता लगा, बड़ा दुख हुआ और मैंने उस बिजनेस को सर छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। क्योंकि दुख इस बात का हुआ कि जिस बिजनेस के लिए 3 साल मैंने और मेरी टीम ने मेहनत करके बिल्ड किया, एक नाकारा इंसान के नीचे हमारा ग्रुप लगा दिया गया। उस बात का बड़ा दुख हुआ और मैंने उस बिजनेस को छोड़ा। और उस वक्त मैंने अपनी अपलाइन को भी बोला था कि एक दिन आपको भी
इस तरीके से काम करोगे दिक्कत होगी। और कंपनी के मालिक को भी बोल के आया था कि एक दिन आपकी कंपनी बंद हुई। ना केवल दोस्तों वो कंपनी बंद हुई, बल्कि उस कंपनी के मालिकों को जेल भी जाना पड़ा, 6-8 महीने जेल में रहना पड़ा, उसके बाद वो बाहर आए। तो ऑनेस्टी अगर आपके अंदर नहीं है ना, ईमानदारी आपके अंदर नहीं है, तो बड़े लेवल पे जाने के बाद भी भगवान हाथ खींच लेता है, सीधा जमीन पे लाके डालता है। तो कंपनी में इधर से उधर जब ग्रुप शिफ्ट होता है, आज बहुत सारी कंपनियों में चल रहा है, कंपनियां चुप हैं। बड़ा लीडर आता है, वो कंपनी में इधर से उठा के ग्रुप उधर लगवाता है, उधर से उठा के उधर लगवाता है, कोई सुनवाई कंपनी के अंदर नहीं हो रही है। वैसे तो आपके लिए गुड न्यूज है ही कि 31 मार्च के बाद सभी कंपनियां सीधी होने वाली हैं। सभी कंपनियों को गवर्नमेंट की एक एक गाइडलाइन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई डाउट नहीं है। तो दूसरी ईमानदारी जो वीकेंड आपको करना चाहिए, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, हमारी कंपनी में कभी भी किसी का भी ग्रुप इधर से उधर उठा के शिफ्ट नहीं होगा। आप डायरी में, दिमाग में, दिल में नोट करके इसको लिख लीजिए, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ मार्केट में बोलिए कि हमारी कंपनी में जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, हमारी कंपनी में ये पॉइंट कभी भी नहीं होंगे। आपका जो ग्रुप जहां लगा है, अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो आपका ग्रुप वहीं रहेगा। इनकेस अगर किसी ने क्रॉस स्पॉन्सरिंग की है, वो हर कंपनी उस टाइम पे ग्रुप उठा के उसी जगह पे वापस भेजती है जहां से वो आया था। वो हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बड़ा लीडर आया, उसने बोला और हमने किसी का भी ग्रुप उठा के कहीं भी शिफ्ट कर दिया। इस तरीके की चीज जो है वो कंपनी को डाउनफॉल की तरफ लेके जाती है, लीडर के खुद के चेक को डाउनफॉल की तरफ लेके जाती है, और कंपनी में बहुत बड़ी फूट पड़ती है। तो दूसरी ईमानदारी, कंपनी में इधर उधर जो ग्रुप शिफ्ट होते हैं वो हमारी कंपनी में कभी भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑनेस्टी की मैं बात कर रहा हूं, किसी पुराने लीडर के ऊपर किसी नए लीडर की आईडी को गिफ्ट करना। अभी हमारे साथ एक कंपनी के एक लीडर आए, उन्होंने यही बोला, सर मैं एक अच्छे पे आउट पे था एक कंपनी के अंदर, लेकिन उस कंपनी को मुझे केवल और केवल इस कारण से छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस कंपनी के मालिक का दोस्त जो शुरुआत में उस कंपनी के साथ नहीं आया था, लेकिन बाद में उसने क्या किया, अपने दोस्त को, जब कंपनी चलनी शुरू होगी, उसके दोस्त ने कहा यार अब तो तेरी कंपनी चल गई है, अब यार मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूं। तो ऊपर कोई आईडी खाली पड़ी थी, उस आईडी को उसको गिफ्ट कर दिया। और जो नीचे से मेहनत कर रहे थे उनके ऊपर जैसे ही आदमी बैठा हुआ है ना, टांग पे टांग रख के बड़े मजे से, ऐसे ही एक ऐसा लीडर जिसने उस कंपनी में एक दिन भी काम नहीं किया था, उन सबका माई बाप बन गया आके। पिछली कंपनी में मैं था, और मेरे पूरा ग्रुप उठा के जब शिफ्ट किया, मुझे इस बात का इतना दुख हुआ कि मैंने उस कंपनी को छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उस बिजनेस के लिए मैंने और मेरी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। और आप में से भी बहुत सारे साथी शायद ऐसे होंगे जो इसी वजह से किसी ना किसी कंपनी को छोड़ चुके हैं, क्योंकि आपके ऊपर या तो किसी लीडर को बैठा दिया गया होगा, या आपके ग्रुप को उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया होगा। इस तरीके की जब प्रॉब्लम आती है तो एक टाइम के बाद लीडर को कंपनी छोड़नी पड़ती है। और जब कंपनी की गलती होती है, कंपनी ईमानदार नहीं होती, आपकी अपलाइन ईमानदार नहीं होती, और उनकी कमियों की वजह से या उनकी गलतियों की वजह से जब आप दोस्त बिजनेस छोड़ते हैं, तो उसका जो एक ठप्पा जो आपके और हमारे उस पर लगता है कि इस आदमी का ऊपर को भरोसा नहीं किया जा सकता, इस आदमी ने कंपनी चेंज कर दी। वो ये नहीं देखते कि कंपनी चेंज करने का रीजन क्या था। मेरा मानना है कि जो इंसान पैसे के लालच में कंपनी छोड़े, वो गलत लीडर है। लेकिन किसी गलत चीज को देख के या गलत चीज के ऊपर आवाज उठा के या गलत उसके साथ हुआ है उसकी वजह से अगर कोई भी कंपनी छोड़ता है, तो कहीं भी गलत नहीं है। तो हमारी कंपनी में एक बात ध्यान रखिए, पुराने जो भी लीडर हैं, जो मेहनती लीडर हैं, उनके ऊपर कभी भी किसी भी लीडर को आईडी प्लेसमेंट नहीं दी जाएगी। आज हमारा ऑफिस तकरीबन तकरीबन 90% तक रेडी हो चुका था। आज बिहार से 3 बहुत ही शानदार लीडर ऑफिस विजिट करने के लिए आए थे टाइम लेके, और वो भी जब बैठे थे, मैंने उनको कंपनी की टॉप आईडी खोल के दिखाई थी। कंपनी के बाद एक साइड में बीना शर्मा जी और दूसरी साइड में विशाल बब्बर जी हमारे लीडर थे, और उन्हीं के नीचे पूरा ग्रुप लगा हुआ था। यानी कि कंपनी ने कोई भी ऐसी आईडी छोड़ ही नहीं रखी है कि कल को कोई बड़ा लीडर आएगा, इनके ऊपर या आपके ऊपर उसको आईडी दे दी जाएगी। तो 100% निश्चिंत होकर वीकेंड में आप काम कर सकते हैं। या आप अभी जुड़े नहीं है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीकेंड में कभी भी किसी पुराने लीडर के ऊपर किसी नए लीडर को आईडी गिफ्ट नहीं की जाएगी, इसलिए आपको वीकेंड 100% करना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोग जो कंपनी को छोड़ते हैं, या आज की डेट में सबसे ज्यादा छोड़ रहे हैं, जो आज बिहार से बहुत बड़ी लीडरशिप आई थी, वो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम करती थी। उस कंपनी ने भी पूरा मार्केटिंग प्लान चेंज कर दिया। देखिए, एक होता है उसके अंदर कुछ एड ऑन करना, प्लान के अंदर कुछ एड ऑन करना, आज की बातों को ध्यान रख के उसमें कुछ अपडेट करना। एक होता है अपडेट करना और एक होता है पूरा प्लान को चेंज कर देना, दोनों में फर्क है। और मेरा मानना यह, मेरी शुरू से एक लड़ाई रही है, आप सभी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे मुश्किल काम होता है डुप्लीकेशन।
आपने किसी को आज ज्वाइन कराया और आपने उस प्लान को देखा और उस प्लान को सबसे पहले तो आपने सीखा, और आपके सीखने के बाद आप क्या करते हैं, उस प्लान को कहीं ना कहीं अपनी टीम में सिखाने की कोशिश करते हैं, डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना यह है कि 90% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं, किसी को प्लान सीखने में 3 महीने लग जाते हैं, किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 8 महीने लग जाते हैं, किसी को 1 साल लग जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कंपनी में 3-3, 4-4, 5-5 साल से भी काम कर रहे हैं, उनको प्लान देना नहीं आता। अगर आप भी उनमें से हैं, अभी हमारी कंपनी में कुछ लीडर ऐसे हैं जो अभी हमारी आईडी एक्टिवेशन होनी शुरू नहीं हुई, अभी हमारा कोई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों ने अपनी खुद की जूम मीटिंग स्टार्ट कर दी है, उन लोगों ने खुद ज्वाइनिंग लगानी स्टार्ट कर दिया है, उन लोगों ने खुद प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया है, उन लोगों ने खुद ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी है। यानी प्लान को सीखा, एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, स्लाइड देखा, कुछ समझ में नहीं आया, हमसे पूछा, प्लान देना स्टार्ट कर दिया। तो प्लान बड़ा सिंपल है, अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो बड़ा मुश्किल काम है। तो बड़ी मुश्किल से आप अपनी टीम को तैयार करते हैं प्लान दिखाने के लिए। एक प्लान को सीखने के लिए किसी ने 3 महीने 6 महीने लगाए, हिम्मत की, खड़ा हुआ, क्योंकि नए आदमी को किसी आदमी के सामने प्लान शेयर करते हुए बहुत डर लगता है। मुझे भी एक दिन बहुत डर लगता था, तो ये अनुभव मुझे इसलिए क्योंकि मुझे भी डर लगता था। तो बड़ी मुश्किल से एक 3 या 6 महीने में वो आदमी प्लान के लिए तैयार हुआ। अगेन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद पता लगा कंपनी ने उस प्लान को चेंज कर दिया। उस इंसान को, उस प्लान को, नए वाले प्लान को फिर सीखने में 6 महीने लगते हैं। ये कारण है कंपनी के बिजनेस का डाउनफॉल जाना, और यही कारण है लीडर के बिजनेस का डाउनफॉल जाना। जब भी प्लान पूरा चेंज होगा, जब भी चेंज होगा, तो 90% लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। पहली बात, नई चीज आ जाती है। दूसरी चीज, उनका माइंडसेट ठीक नहीं होता। तीसरी चीज, उस प्लान को सीखने के लिए फिर उनको टाइम देना पड़ता है। लीडर तो सीख लेता है एक बार में, लेकिन नए आदमी के साथ दिक्कत होती है, और उस वक्त टीमें टूटनी शुरू होती हैं और बिजनेस जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो बार बार प्लान चेंज करना जो है वो खतरनाक होता है। हम जो प्लान आपके बीच में लेके आए हैं, ये टेस्ट एंड प्रूवन प्लान है। मुझे प्राउडली इसमें कहने में कोई शक नहीं है। मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता था, उस कंपनी के अंदर ये प्लान था। 3 साल के बाद मैंने उस कंपनी में एंट्री की थी, और 2 साल के अंदर 80 लाख रुपए कमाया 2 लाख जनरेशन प्लान से, जिसके अंदर 2500 की मैचिंग से नीचे की कोई इनकम नहीं थी दोस्त। उसके बावजूद हम लोगों ने पैसा कमाया। 2500 से 50,000 के बीच में कोई लेवल नहीं था जो हमने 20,000 वाला डाला। 800 का कोई लेवल नहीं था। 800 का लेवल हमने बहुत सोच समझ के डाला। आप सोच के देखिए, हमारा 800 का लेवल जो डाला, अभी मैं आगे में चर्चा करूंगा क्यों डाला है। 800 का लेवल नहीं था मैचिंग का, 20,000 का लेवल नहीं था, ट्रैवल फंड नहीं था। उसके बावजूद वो प्लान इतनी तेजी से मूव ऑन हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और ना केवल मैंने कमाया बल्कि मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने कमाया। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्रॉस ग्रुप ने भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया, और इस इंडस्ट्री में 2 लाख जनरेशन प्लान आने शुरू हो गए। और उन लोगों ने बोला कि हम फादर ऑफ 2 लाख जनरेशन प्लान है, यानी हमने 2 लाख जनरेशन प्लान को लॉन्च किया है। और 3 साल, 5वें साल के अंदर आते आते उन लोगों ने अपने प्लान को चेंज करके मल्टीपल लाख बना दिया। तो बार बार, और कितना बड़ा डाउनफॉल आया आप देखिए। जिस दिन से उन्होंने प्लान चेंज करने की बात की, उस दिन के बाद से किसी के पे आउट उस कंपनी के अंदर बड़े नहीं हुए। जो लोग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक के पे आउट दिखा रहे थे, आज 40 लाख रुपए वाले का पे आउट दोस्तों 7-8 लाख तक आ गया है। 22 लाख रुपए वाले का पे आउट जो है वो 4 से 5 लाख रुपए आ गया है, बिकॉज ऑफ प्लान चेंज करना। बड़ा खतरनाक होता है ये। तो जो प्लान हम लोगों ने लॉन्च किया, उस कंपनी में ये प्लान सक्सेसफुली 4 साल चला है। तो ये समझ लीजिए, 4 साल आपको और हमें इस प्लान को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस प्लान की पावर को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। ये प्लान कितना पैसा आपको देगा, किस स्पीड से पैसा देगा, इसकी कल्पना भी शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन देगा उसी को जो मेहनत करेगा। जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं उनके लिए तो किसी भी प्लान में पैसा नहीं, और जो मेहनत कर सकते हैं वो किसी भी प्लान से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्लान ऐसा हो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इजी हो, जिसको समझाना इजी हो, प्रोडक्ट बढ़िया हो, कंपनी ईमानदार हो, कंपनी प्लान से कोई छेड़छाड़ ना करे, तो स्पीड कई गुना ज्यादा आपकी बढ़ जाती है। तो बार बार प्लान चेंज करना खतरनाक होता है। हाँ, गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी अगर आती है 31 दिसंबर तक, जैसे कुछ चेंजेस के बारे में, जैसे सरकार ने अभी तो यही बोला हुआ है कि सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक जैसी हैं। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती, तब तक सभी के प्लान, आप किसी प्लान को ये नहीं कह सकते मेरा बढ़िया है या उनका बेकार है। जैसे ही जजमेंट आएगी और दोबारा से उस गाइडलाइन के अंदर कुछ रूल्स आएंगे, उसके बाद अगर सरकार कुछ चेंज करने के लिए बोलती है, तो वो हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो सभी को चेंज करना पड़ेगा अपने प्लान में। जैसे नोटबंदी आई, सभी के लिए आई। कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, सभी के लिए लगा। इसी तरीके से अगर सरकार कुछ कहती है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर के भलाई के लिए आपको ये काम करना है, तो हमें भी करना पड़ेगा और बाकी सब कंपनियों को भी करना पड़ेगा। तो हमारी कंपनी तत्पर है, ईमानदार है। हमारी कंपनी बार बार प्लान चेंज करने में बिलीव नहीं करती है। तो इस बात के लिए भी आपको वीकेंड करना चाहिए, प्राउडली करना चाहिए, और ये बात आप प्राउडली मार्केट में बोल भी सकते हो। अगली ऑनेस्टी किस चीज में होनी चाहिए कंपनी की? किए गए वादों को पूरा ना करना। मैं पिछली कंपनी में सबसे ज्यादा परेशान था इस चीज को लेके।
उस कंपनी के जो सीईओ हैं वो लाइव आते थे और लाइव आके बोलते थे अगले हफ्ते में, अगले महीने हम 20 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उनका लाइव आया, हम लोगों ने लाइव शेयर किया, क्योंकि कंपनी के मालिक की जो जुबान होती है ना, वो पत्थर की लकीर होती है, ध्यान रखें, उनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। वो लाइव आए, हमने एक बार शेयर कर दिया, 2 बार शेयर कर दिया, 3 बार शेयर कर दिया, क्योंकि हम भी इन्फ्लुएंस में आए उनकी बातों में। लेकिन कुछ महीनों के बाद हमें समझ में आना शुरू हो गया कि भाई ये आदमी जो बोलता है वो पूरा ही नहीं करता है। तो मैंने उनके किसी भी पोस्ट को शेयर करना बंद कर दिया। मेरी टीम के लोग बोलते थे सर आप शेयर क्यों नहीं करते, मैं कहता था भैया मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये इंसान कुछ भी आके बोलता है, ये उस बात को पूरा ही नहीं करता है, सिर्फ माहौल बनाने के लिए आके बोल देता है। तो ऐसे टाइम पे जब कंपनी का मालिक आके किसी बात को बोलता है, जैसे मैं किसी बात को अगर आपके लिए बोलता हूं कि भाई कंपनी, जैसे भी मैंने बोला कि भाई हमें हमने टूर पैकेज निकाला है आपके लिए, बोनंजा निकाला है, अब पता लगे मैं इसको पूरा ही ना करूं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप मेरी बात को पत्थर की लकीर मान के आगे बोल रहे हैं। तो पिछली कंपनी में हमने बहुत भुगता है, और उनके लाइव फिर मैंने धीरे धीरे करके कह के बंद कराए। आज भी, अभी मैं पिछला लाइव भी उनका देख रहा था, तो बहुत ज्यादा फेक प्रोमिस फिर दोबारा से उन्होंने करने स्टार्ट कर दिए। तो इस चीज को ध्यान रखें, हमारी कंपनी में कोई भी वादा आपसे ऐसा नहीं होगा जिसको हम पूरा ना कर पाए, क्योंकि वादा जब टूटता है ना दोस्त, रिश्तेदारी भी टूटती है, दोस्ती भी टूटती है, प्यार मोहब्बत भी टूटती है, सबसे बड़ी बात है आपका भरोसा टूटता है। तो पिछली कंपनी में हम ये भुगत भोगी बैठे हैं। बहुत सारी कंपनियों के अंदर कंपनी बोल तो बहुत कुछ देती है, और उनकी बातों में आके आप और हम अपनी टीम से प्रॉमिस कर बैठते हैं, और टीम आपको और हमें जानती है, कंपनी को नहीं जानती। टीम इसी वजह से ज्वाइनिंग देती है क्योंकि आपने हमने वो बात बोली जो कंपनी मैनेजमेंट ने बोली, और बाद में अगर वो बातें पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी फेस वैल्यू खराब होती है। तो किए गए वादों को पूरा ना करना ये बहुत सारी कंपनी में होता है। हम वीकेंड में क्यों आए, आप वीकेंड में क्यों वीकेंड को करें, क्योंकि वीकेंड आपसे ऑनेस्ट होकर एक बात बोलती है कि वीकेंड आपको वही बात बोलेगी जो पूरा हो सके। मैं तो एज ए नेटवर्कर भी अपनी टीम को वही बात बोलता था जो हम पूरा कर सकते थे। पिछली कंपनी के अंदर ये बोला गया कि भाई दुकानों पे जाके सामान बेचो, पार्लर में जाके सामान बेचो, है ना, आप जिम के अंदर जाके सामान बेचो। मेरी टीम ने बोला सर वो अपलाइन तो ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं आपको जब तक नहीं बोलूंगा जब तक मैं खुद ना बेच सकता हूं। मैंने कोशिश की, मुझसे नहीं बिका, मैंने कभी उसको प्रमोट ही नहीं किया। मैं उस काम के बारे में बोलता था एज ए लीडर भी जो मैं कर सकता था, या मैंने किया है, या मैं कर रहा होता हूं। जो मैं नहीं करता मैंने उसका कभी वादा किसी से नहीं किया। तो किए गए वादों को पूरा ना करना, इस कारण से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनी छोड़ी है। तो आपको वीकेंड इसलिए करना चाहिए क्योंकि वीकेंड आपसे जो भी वादा करेगी वो वादा 100% पूरा होगा। आपको कभी भी शर्मिंदगी का एहसास मार्केट में उठाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ऑनेस्टी की मैं बात करूं, कंपनी बड़ी होने पर नए नए लीडर पर फोकस करना शुरू कर देती है। अब ये देखिए भाई साहब खड़े हैं जेब में हाथ डालकर, ये कौन है? कंपनी बड़ी की किसने? शुरुआती लोगों ने, आपने, हमने। और अचानक मार्केट की एक दूसरी कंपनी का कोई बड़ा लीडर आया, कंपनी ने उसकी एमजी सेट की, उससे सेटिंग हुई, उसको तोड़ा और अपनी कंपनी में लगा दिया, और अब उसकी वाहवाही हो रही है। कितनी कंपनियों में दिखाऊं मैं आपको ऐसा, कितनी कंपनियों में दिखाऊं? हर दूसरी तीसरी कंपनी में आजकल यही चल रहा है। कोई बड़ा लीडर उठाया, उसको एमजी सेट कर दी, उसका ग्रुप सेट करके दे दिया, और उसके बाद उसके लीडर्स की एमजी सेट कर दी, और उस लीडर का प्रमोशन हो रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, जब अचानक कोई लीडर आता है, मेरा मानना यह है जिन लीडर ने शुरुआत से कंपनी को सींचा है उनका प्रमोशन होना चाहिए, किसी बड़े लीडर का प्रमोशन नहीं होना चाहिए। बड़ा लीडर आए तो आपके डाउन में ही आए, वो साइड में ना आए, इधर उधर ना जाए। किस बात का बड़ा लीडर है? बड़ा लीडर तो वो है वो जहां से शुरू होता है। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग मैं हमेशा बोलता हूं, जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। फायदा क्या हुआ? सोच के देखिए, कल को आप हमारी कंपनी में मान लीजिए काम करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, एक मुकाम पे कंपनी को आप लेके चले गए, और जब कंपनी में आपके लाखों रुपए के चेक आते हैं, आपने साबित करके दिखा दिया, हमने साबित करके दिखा दिया। अब बड़े बड़े लीडर को लगता है यार हमारी टीम टूट टूट के वीकेंड में जा रही है, अब हमें चलना चाहिए। अब वो हमारी टेबल पे आके बैठते हैं और हमसे बोलते हैं सर मेरे साथ 10,000 लोग आ रहे हैं, मेरा इतने का पे आउट है, आप ऊपर मेरी आईडी सेट कर दीजिए और मेरा प्रमोशन कीजिए। और ऐसे में अगर मैं उनकी आईडी सेट कर देता हूं तो आपके दिल पे क्या गुजरेगा? इन चीजों के हम भुगत भोगी बैठे हुए हैं। हमें वो दर्द, हमें वो पेन मालूम है कि वो पेन क्या होता है दोस्तों। तो कंपनी बड़े होने पर नए नए लीडर पर फोकस होना ये सबसे बड़ा रीजन रहता है। बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बन चुकी थी, जिनके नाम से, सिर्फ कंपनी के नाम से लोग जुड़ने शुरू हो गए थे, लेकिन उन्होंने गलती क्या की, आज भी कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर को मार्केट से उठा रहे हैं और अपनी कंपनी में लेके आ रहे हैं। क्या फायदा ऐसे काम का? तो ऐसे में उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है जिन्होंने उस वक्त कंपनी का साथ दिया जिस वक्त कंपनी को कोई भी नहीं जानता था। तो ध्यान रखिए, वीकेंड में कभी भी कोई बड़ा लीडर आएगा वो नीचे ही आएगा, उसको आपके ऊपर कभी भी एंट्री मिलेगी नहीं, तो उनको एंटरटेन करना तो बहुत दूर की बात है। तो कंपनी बड़े होने पर नए नए लीडर पर कभी भी हमारी कंपनी फोकस नहीं करेगी। हमारा फोकस उन लोगों पर होगा
जो आज हमारे साथ खड़े हैं और फ्यूचर में भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के ईमानदारी के साथ खड़े होने के लिए जो तैयार होंगे, उन्हीं के ऊपर कंपनी का पूरा फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी, ईमानदारी किसमें है? अपने फायदे के लिए कंपनी खोलना। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लीडर किस वजह से खोलते हैं? मैं तो ऐसे लोगों के साथ बैठा हुआ हूं, सर कंपनी खोल लेते हैं, 2 4 5 साल बहुत नोट कूट लेंगे। बहुत सारे लोगों ने केवल कंपनी को इसलिए खोला पहले के टाइम में कि बस अपना खुद का फायदा देखना है, किसी और को फायदा ही नहीं देखना। मैक्सिमम प्लान आप उठा के देख लीजिए, कंपनी ओरिएंटेड प्लान है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कुछ सोच नहीं रहा है। तो अपने फायदे के लिए कंपनी खोलना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ध्यान रखें। उसके खुद के सपने पूरे नहीं हो रहे, करोड़ों कमा लिए कंपनी के मालिक ने, फिर भी उसके सपने अधूरे हैं, फिर भी उसकी भूख अधूरी है। कहां लेके जाओगे भाई इतना पैसा? मेरा मानना है आपकी टीम में जितने ज्यादा अचीवर आप पैदा करेंगे ना, उतना बड़ी कंपनी अपने आप होती चली जाती है। जितना आप अपने अचीवर के बारे में ध्यान रखेंगे, उतना आपकी टीम बड़ी होती चली जाती है। बहुत सारी कंपनियों को मैं देख रहा हूं, एमजी बांट रही है, 5 लाख किसी को दे दिए, 10 लाख किसी को दे दिए, 1 करोड़ किसी को दे दिया। अरे यार, ऐसे करोड़ों रुपए आप बांट रहे हो, मेरे हमेशा से लड़ाई रही है, वही करोड़ों रुपए आप प्लान में क्यों नहीं देते? नीचे के लोगों, टीम में क्यों नहीं बांटते हैं? किसी को आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप अपनी कंपनी को ऐसे बनाइए कि जो लोग आपके साथ आ गए हैं वो बहुत संपन्न बने, नए लोग जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा संपन्न बने, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को खरीद के लेके आना जिससे कंपनी का माहौल खराब हो। तो अपने फायदे के लिए कंपनी ज्यादातर लोग खोलते हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलूंगा कि जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़े इन फ्यूचर, भगवान ना करे ऐसा आपको करना पड़े, मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी लास्ट कंपनी जो है वो वीकेंड ही रहे हमेशा के लिए, आप भी पैसा कमाएं, आने वाले आपका बच्चा भी खड़ा हो तो वो वीकेंड के लिए खड़ा हो। तो मैं एक आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस भी कंपनी में आप हैं, तो उस कंपनी के मालिक से एक बार ये जरूर बोलें कि भाई साहब अपनी आईडी खोल के दिखाओ, और चेक कीजिए क्या उन्होंने अपनी मम्मी पापा चाचा ताऊ मामा फूफा की एंट्री डाल के तो नहीं छोड़ी हुई। 20 50 एंट्री तो बीच में नहीं छोड़ी हुई, पता लगे कल को आपको पता ही नहीं चलेगा कब कौन लीडर आएगा आपके ऊपर, आपका माई बाप बन के बैठ जाएगा। हमारे साथ आइए, हमारी कंपनी खोल के देखिए, सिर्फ कंपनी की एक ही आईडी मिलेगी, ना वाइफ की मिलेगी ना बच्चों की मिलेगी, किसी की आईडी नहीं होगी, सिर्फ एक सिंगल आईडी है, उसके नीचे पहले दिन से जेन्युइन ग्रुप हम लोग लगा रहे हैं। तो अपने फायदे के लिए हमने कंपनी नहीं खोली, सिर्फ और सिर्फ एक ही आईडी कंपनी की है, और वो आईडी भी इन फ्यूचर हम लोग जो खर्च करेंगे वो अपने बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर ही हम लोग खर्च करने वाले हैं, उसमें से भी 1 रुपया हम घर में ले जाने वाले नहीं है। तो अपने फायदे के लिए कंपनी खोलना ये कहीं ना कहीं ऑनेस्टी वाली बात नहीं है। तो वीकेंड को आपको क्यों करना है? क्योंकि वीकेंड अपने फायदे के लिए वीकेंड ने कंपनी नहीं खोली है, और वीकेंड की सिर्फ और सिर्फ एक ही आईडी है, मल्टीपल आईडी पे वीकेंड कभी भी काम नहीं कर रही। वरना मैं 3 आईडी 7 आईडी अपनी रोक सकता था, अपनी फैमिली के नाम से मैं काम कर सकता था, अपनी भी 2 आईडी चला सकता था, वाइफ की भी 2 आईडी बड़े आराम से खोल सकता था, इतनी टीमें मेरे पास आ रही हैं और आने वाले वक्त में आएंगी। बेटे की भी 2 आईडी चला सकता था, बेटी की भी 2 आईडी चला सकता था, लेकिन नहीं, हमने वो काम बिल्कुल नहीं किया है। ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी से काम करना है, एक ऐसी कंपनी स्थापित करके दिखाने है जो 100% ईमानदारी के साथ काम करेगी, तो सिंगल आईडी पे ही हमने काम किया है। तो कोई भी कंपनी अगर आपके पास आती है या किसी कंपनी में आपका जाने का मन करता है, सबसे पहला काम उस कंपनी के मालिक को बोलो ट्री खोल के दिखाओ सर, सबसे पहले आपकी कितनी आईडी लगी हुई है। 99% लोग तो आपको ट्री खोल के नहीं दिखाएंगे, कुछ 1% कंपनियां हैं जो अभी नहीं आई हैं, या कुछ पुरानी कंपनियां जो आपको अपना ट्री खोल के दिखा देंगे, ये देखिए सर हमारी इतनी ही आईडी लगी है। तो ऑनेस्टी किस चीज में होनी चाहिए? अपने फायदे के लिए कंपनी नहीं खोलनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे के लिए कंपनी खोलनी चाहिए। नेक्स्ट जो ऑनेस्टी और ईमानदारी जिसके लिए आपको वीकेंड करना चाहिए, बिजनेस बड़ा करने के लिए झूठे वादे ना करना। लीडर भी झूठे वादे करते हैं, कंपनी भी झूठे वादे करती है, ये कर देंगे जी, ये ले आएंगे जी, फलाना प्रोडक्ट ले आएंगे जी, 500 प्रोडक्ट ले आएंगे जी, 1000 प्रोडक्ट ले आएंगे। मालिक ने तो एक लाइव आके बना दिया, आपने उस लाइव को विश्वास मान के आगे शेयर करना शुरू कर दिया, अब वो प्रोडक्ट आ नहीं रहा है, वो सिस्टम आ नहीं रहा है। फेस वैल्यू किसकी खराब हो रही है? फेस वैल्यू लीडर की खराब हो रही है। कंपनी तो विन विन सिचुएशन में है ना, कंपनी तो प्रॉफिट के अंदर है, कंपनी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप चले जाओगे कंपनी तो अब संपन्न हो चुकी है, कंपनी के साथ दूसरा लीडर आ जाएगा। ये जितने भी ऐसी कंपनियां हैं जो दूसरे लीडर को आज की डेट में खरीदती हैं या दूसरे लीडर को बैठाती हैं, इनके पास विन विन सिचुएशन है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चले जाओगे। मैंने तो एक लीडर के मुंह से सुना था, एक कंपनी के मालिक से सुना था, पिछली कंपनी में जब मैंने काम किया था, कोर टीम के 23 लोग बैठे हुए थे, 1 अप्रैल की बात थी। उन्होंने एक प्लान बताया कि हम ये प्लान में अपडेट लेके आ रहे हैं, बहुत शानदार प्लान था, अगर वो प्लान कर देते तो शायद आज हम उसी कंपनी के अंदर होते। एक लीडर तैयार नहीं था, उसने बोला मुझे आपका ये प्लान पसंद नहीं आता। तो उस कंपनी के ओनर के शब्द थे, जिसको प्लान पसंद आता है वो मेरी कंपनी में काम करे, जिसको प्लान पसंद नहीं आता आज कंपनी छोड़ के चला जाए, 1 हफ्ते में मैं उससे बड़ा लीडर अपनी कंपनी में लाके खड़ा कर दूंगा। तो मेरा सवाल यही था उस मालिक से, कैसे लेके आओगे? इसका मतलब सीधा सीधा है, खरीद के लेके आओगे, खरीद के लेके आओगे। तो कहने का मतलब यह है, अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए झूठे वादे करना ये वीकेंड में कभी नहीं होगा, क्योंकि वीकेंड कभी भी अपना बिजनेस बड़ा करना नहीं चाहती। अगर मेरे को बिजनेस बड़ा करना होता दोस्त, मैं बहुत शोशेबाजी करना शुरू कर देता। मेरे को क्या वीडियो बनानी नहीं आती, मैं बहुत सारी वीडियो बना के अभी तक तो ऐसी ऐसी वीडियो डाल देता, लोग अपने आप उस वीडियो को देख के अट्रैक्ट हो जाते मेरे पास।
चिकनी चुपड़ी बातें करता, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता। अभी तक मेरा आपने कोई प्रोफेशनल वीडियो, वीकेंड को मैंने शुरू किया, अभी तक आपने कोई भी मेरा प्रोफेशनल वीडियो नहीं देखा होगा दोस्त, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करने वाला इंसान हूं, मैं हकीकत में जीने वाला इंसान हूं, मैं ईमानदारी से काम करने वाला इंसान हूं। मैं वो बातें बोलता हूं जो सत्य पे आधारित होती है। मैं वो बात कभी नहीं बोलता हूं कि मेरे मन में कुछ और है और बाहर में कुछ और दिखा रहा हूं। अभी तक वीकेंड का कोई प्रोफेशनल प्रोपोगंडा, कोई प्रोफेशनल वीडियो, कोई आपने ऐसा धूम धड़ाका नहीं देखा होगा। उसके बावजूद आप जैसे लोगों का भरोसा रोज हमारे पास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोगों के साथ समस्या पता क्या है, लोग ऐसे धूम धड़ाके देखना चाहते हैं। लोगों को दिखावा बहुत पसंद है, शोशेबाजी लोगों को बहुत पसंद है, और इसी चक्कर में हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लाखों लोग जो हैं इस शोशेबाजी के चक्कर में फंसे। तो ये आपको तय करना है, आपको दिखावा देखना है या आपके घर में एक हैंडसम इनकम लेके जानी है। अगर आपको अपने घर में हैंडसम इनकम लेके जानी है, वो दिखावे से नहीं जाएगी दोस्त, वो मार्केटिंग प्लान से, आइडियोलॉजी से और ईमानदारी से जाएगी। मैं दिखावा बहुत करूं लेकिन कंपनी ईमानदार ना हो, आइडियोलॉजी ठीक ना हो, उसका कोई फायदा नहीं। तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे और ना आपको करने के लिए बोलेंगे जो किसी भी तरीके से झूठ की बुनियाद पर आधारित हो, यानी कि जो हम ना हो वो दिखाने की हम आपको कोशिश करें, ऐसा नहीं होगा। हमारा जो ऑफिस है हम वही दिखाएंगे, हम आपको ये नहीं बोलेंगे हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है। हम एक प्रोडक्ट से आ रहे हैं तो एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मैंने अभी तक नहीं बोला आपको 50 प्रोडक्ट आएंगे, वरना ऐसी ऐसी कंपनियां जो एक प्रोडक्ट से आती हैं वो बोलना शुरू कर देती हैं हम 50 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अभी 2 साल पहले मैंने एक कंपनी को देखा था जो कह रहे थे 10,000 प्रोडक्ट हम ले आएंगे अगले 2 सालों में। 10,000 प्रोडक्ट यार, 10,000 प्रोडक्ट का करेगा क्या एक इंसान? आप जितने भी लोग दोस्त जिस भी कंपनी से आए हैं, मैं गारंटी से एक बात बोल सकता हूं, आप उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट आपके घर में भी यूज नहीं होते हैं। किस लिए निकालें कंपनी? अपना टर्नओवर बड़ा करने के लिए। तो कभी भी वीकेंड आपको नहीं करेगा, अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए झूठे वादे नहीं करेगा जो होते हैं, और ना आपको भी टीम के अंदर, पब्लिक के अंदर करने हैं। अब मैं 4 पॉइंट लास्ट में जरूर और लूंगा। हम लोग सिंगल प्रोडक्ट से आए हैं, और दोस्त सिंगल प्रोडक्ट की पावर को आपको समझना पड़ेगा, सिंगल प्रोडक्ट की ताकत को आपको समझना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं ट्रेनिंग ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर एक बार हम ट्रेनिंग करेंगे, अपने साइंटिस्ट से भी इसके ऊपर हम ट्रेनिंग कराएंगे। दोस्त मैं आपको क्रैनबेरी अलग से क्यों खिलाऊं, मुझे बताइए क्यों? मैं चाहूं तो क्रैनबेरी को अलग लॉन्च कर सकता था, मैं चाहता ब्लूबेरी को अलग लॉन्च कर सकता था, मैं चाहता ग्रीन टी आपके लिए अलग निकाल सकता था, मैं चाहता करक्यूमिन की ड्रॉप आपके लिए अलग निकाल सकता था, मैं चाहता था मोरिंगा प्रोडक्ट आपके लिए अलग निकाल सकता था, मैं चाहता अश्वगंधा आपके लिए एक अलग डब्बी दे सकता था, मैं चाहता गिलोय की आपके लिए एक अलग डब्बी दे सकता था। जितने भी इसमें देख रहे हैं, इसके मैं इसमें से कम 10 प्रोडक्ट तो बड़े आराम से बन सकते हैं जिनका आपने नाम सुना है मार्केट के अंदर। लेकिन क्यों क्यों खिलाऊं मैं आपको 10 प्रोडक्ट, जब एक ही प्रोडक्ट के अंदर सारी चीजें आ सकती हैं, और एक ही प्रोडक्ट खाने से आपको एक अच्छी डाइट मिल सकती है और एक अस्वस्थ इंसान स्वस्थ इंसान बन सकता है। तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट आपको क्यों खिलाएं? आज भी मेरे घर में आप आएंगे दोस्त, पिछली कंपनी की थी, उसके दुनिया भर के सप्लीमेंट पड़े हैं। जो भी सप्लीमेंट लॉन्च होता था तीसरे चौथे पांचवें छठे महीने हमें लेना पड़ता था। नहीं लेते तो फिर ये होता भाई सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं हम तो, क्योंकि हम खुद कहते थे कंपनी में जो भी प्रोडक्ट है 100% यूज हो जाना चाहिए। अब मैं लेता था, मैंने जब फोटो डाला तो मेरी टीम भी लेगी। अब वो खाने का है नहीं है, उससे पहले एक प्रोडक्ट दिया हुआ है जो आपकी हेल्थ को ठीक करने का, फिर एक नया प्रोडक्ट आ गया, इसको खाओ इससे और हेल्थ अच्छी होगी। ये वही चीज नहीं हो गया कि आपके पेस्ट में नमक है, पहले कहते थे नमक वाला पेस्ट बेकार है, अब कहते हैं कि आपके पेस्ट में नमक है। तो सिंगल प्रोडक्ट की पावर को समझना होगा दोस्त, और ये प्रोडक्ट आप सबकी जरूरत है। मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था, ये प्रोडक्ट किसी बीमार आदमी के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट आप सब के लिए है। एक सिंगल प्रोडक्ट पे अगर आपने फोकस कर लिया ना कि 1,600 रुपए मैं अपने मम्मी पापा को 800 रुपए मान के एक स्वस्थ डाइट दे रहा हूं, जिससे बुढ़ापे में मुझे हॉस्पिटल का उनको हॉस्पिटल में खर्चा ना करना पड़े, या आप अपने 12 साल से ऊपर के बच्चे को अगर देना शुरू करते हैं जिससे उसका माइंड शार्प हो, हेल्थ अच्छी हो, या आप खुद हस्बैंड वाइफ अगर इस प्रोडक्ट को खाते हैं और ये सोच के खाएं कि जीवन में कभी हमें डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यहां आपको ईमानदारी दिखानी है, और इस एक सिंगल प्रोडक्ट से बहुत बड़ी इनकम आपको आ सकती है। क्यों मैं आपकी चाय बंद करवाऊं भाई? क्यों मैं आप जिस साबुन से आपकी वाइफ नहाती थी वो बंद कराऊं? क्यों मैं शैम्पू बंद कराऊं? जब एक प्रोडक्ट से बहुत बड़ा काम हो सकता है तो मल्टीपल प्रोडक्ट लाने की कोई जरूरत मैं तो नहीं समझता हूं कि किसी भी तरीके से होगी। हम तो खुल के बोल रहे हैं कि पैसा यहां से कमाओ, आपको जिस कंपनी का अच्छा लगता है, जो आपका दोस्त जिस कंपनी में काम कर रहा है उससे मंगाओ प्रोडक्ट, उस कंपनी का भी बिजनेस बढ़ाओ और कंपनी का भी बिजनेस बढ़ाओ। नहीं तो ट्रेडिशनल मार्केट में आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को जो पेस्ट पसंद है, जो साबुन पसंद है, जो शैम्पू पसंद है, जो चाय पत्ती पसंद है, वो आप लेके आइए। कहीं से कहीं तक हम आपको रोक टोक करने वाले नहीं है। तो सिंगल प्रोडक्ट से हमारी कंपनी शुरू हुई है, इसकी पावर को आपको समझना पड़ेगा। बार बार हम आपको ये याद दिलाएंगे, क्योंकि लोग आपको मिसगाइड करने आएंगे। अगर बगैर बगैर चाय पत्ती साबुन शैम्पू पेस्ट लॉन्च किया आप कैसे कंपनी को बड़ा कर सकते हो, कैसे पैसा आएगा? मैं अगेन फिर उनसे एक सवाल करता हूं, मुझसे तो कोई सवाल करेगा नहीं, क्योंकि मैं उससे उल्टा सवाल करूंगा। मैं कहूंगा तू कितने साल से कर रहा है? वो आदमी कहेगा जी मैं तो 6 साल से कर रहा हूँ फलाना कंपनी में। तू बन गया करोड़पति? भाई तेरे पास तो साबुन तेल शैम्पू
टॉयलेट क्लीनर, वॉशिंग पाउडर, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, आटा, दाल, चीनी, चावल, सब कुछ ही है ना कई कंपनियों में। तो सब कुछ होने के बाद भाई तुम करोड़पति और खूब बड़ा बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि प्रॉब्लम यही है, लोग एक बार लेते हैं, बार बार नहीं लेते हैं। प्रॉब्लम वहां भी यही आनी है, प्रॉब्लम यहां भी आनी है। लेकिन यहां पे अगर हम ईमानदारी से इस प्रोडक्ट की ताकत बताएंगे कि एक हेल्दी इंसान के लिए तो जरूरी है ही है, अस्वस्थ इंसान के लिए तो जरूरी है ही है, साथ में एक हेल्दी इंसान के लिए भी ये डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन में हमारे कोई बीमारी ना हो। तो सिंगल प्रोडक्ट हमारी कंपनी में है, आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। जब सिंगल प्रोडक्ट होता है ना दोस्त, डुप्लीकेशन बहुत आसान होता है, आप मास्टर मास्टर बन जाएंगे 6-7 बार। अब जिस दिन से मैंने जूम मीटिंग दी है, सैकड़ों फोन मेरे पास और मेरी जो अपलाइंस है उनके पास आ गए हैं कि मजा आ गया इस प्रोडक्ट का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। लोग इतने इतने बढ़िया तरीके से लोगों ने उस मीटिंग को देखा है कि एक ही प्रोडक्ट के इतने अनगिनत फायदे हैं। तो लोगों को ये डर होने लग गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट हमारा शॉर्ट होना शुरू होगा, इसकी इसकी हमें डिलीवरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सर ने जो बताया उस हिसाब से तो ये प्रोडक्ट बहुत गजब का प्रोडक्ट है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट से कितना बड़ा काम हो सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी सोच रही हैं इसके बारे में, और अभी हमें डुप्लीकेट भी करेंगे लोग। लोग इससे सस्ते प्रोडक्ट भी ला के देंगे आपको, अभी सब कुछ होगा। लेकिन आपको ये देखना है कि वो सस्ता प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो आपको इनकम में भी उलझा सकते हैं, लेकिन वो ईमानदारी कहां से लेके आएंगे? फिर वही है, क्या वो गारंटी देंगे ऊपर किसी लीडर की ज्वाइनिंग नहीं लगेगी? क्या वो गारंटी देंगे कि आपका ग्रुप शिफ्ट नहीं होगा? क्या वो गारंटी देंगे कि भाई किसी भी तरीके से प्लान चेंज नहीं होगा? ये गारंटी कोई देने वाला नहीं है। तो भटकाव करने वाले तो लोग आएंगे, उस भटकाव से भी आपको बचना है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं कर रहा हूं, नो पार्टनरशिप। हमारी कंपनी में कोई पार्टनरशिप नहीं। दोस्तों एक बार पार्टनरशिप करके पछता चुका हूं। मेरे पास मेरे 3 ऐसे मित्र थे, 3 ऐसे दोस्त थे जो मेरे साथ इस बिजनेस के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए, जिनको कुछ भी नहीं आता था और सब मेरे माध्यम से उन्होंने सीखा। उसमें उनकी भी मेहनत थी, उनकी लगन थी, क्योंकि मैं तो हर किसी को सिखाता था, लेकिन उन्होंने उन्होंने सीखा। अभी जब हम कंपनी स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने मेरे सामने एक ऑफर रखा, 3 लोगों ने, कि सर आप जितना पैसा लगा रहे हो उतना पैसा हम भी आपको दे देते हैं, आप पार्टनरशिप कर लो। लगभग लगभग 10 लाख रुपए के आसपास की मेरी इन्वेस्टमेंट शुरू में थी, कि इस कंपनी को शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट लगेगी। प्रोडक्ट वगैरह, ऑफिस वगैरह लगा के, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्टाफ स्टाफ सब कुछ, शुरुआत जब हम करेंगे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। उनके सामने एक एक चीज हमने डायरी में पेन में लिखा था। उन्होंने मेरे से पूछा सर कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? मैंने कहा भाई 10 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। सारा कुछ हमने पेपर पे लिखा। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपके साथ काम करेंगे। टॉप आईडी मैंने उनको बोला कि टॉप आईडी आपकी रहेगी और पूरा हिंदुस्तान जो आएगा आपके नीचे आएगी, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, लालच जब ज्यादा आ जाता है तो इंसान की मति भी भ्रमित होती है। आज सारा कुछ उनको मिल रहा होता। वो पिछली 2 कंपनियों के अंदर मेरे साथ गाड़ी में बैठे रहते थे और मेरा सिर्फ फोन लेते थे, और इतनी ज्वाइनिंग आती थी और अपनी लेफ्ट राइट डालते रहते थे, तब वो वहां पहुंचे। मेरे सामने बैठाओ ना किसी आदमी को जिन्होंने दोनों लेगों पे अपने दम पे काम किया, कोई बोलेगा नहीं सर जिन्होंने दोनों। हर किसी को मैंने सपोर्ट किया, हर तरीके से मैंने सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे सामने डिमांड रखी, सर जितना पैसा आप लगा रहे हो उतना पैसा हम देते हैं आप। दोस्त मेरे लिए बहुत बहुत ईजी था। मेरी जेब से एक पैसा नहीं लग रहा था। अगर मैं उनसे 8-10 लाख रुपए ले लेता तो मेरी जेब से तो एक भी पैसा नहीं लगता ना, मेरी तो कंपनी स्टार्ट हो जाती। लेकिन पता क्यों स्टार्ट नहीं की है? ये जो बार बार मैं जो ईमानदारी की बात कर रहा हूँ ना, ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ, इसकी गारंटी मैं अपनी खुद की दे सकता हूँ दोस्त, किसी और की नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद कंपनी शुरू की, फिर मेरे पास ऑफर आए लोगों के कि हम आपको 20 लाख रुपए दे देते, सर हमें साथ में ले लीजिए। मैंने मना किया। और अभी रुक जाइए, 6 महीने के बाद ऐसे ऐसे धनाढ़ सेठ आएंगे जो 5-5 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में तैयार हो जाएंगे, हमें पार्टनरशिप में ले लो, आज आपकी कंपनी चल रही है। दोस्त पार्टनरशिप करना बहुत आसान होता है शुरुआत के अंदर, लेकिन जब टेबल पे बैठते हैं ना 3 पार्टनर और वो बोलता है कि मैं तो मार्केट में ज्यादा रहता हूं, तू तो मार्केट में नहीं रहता, अंदर कितने झगड़े चलते हैं बंद कैबिन में आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन इसी तरीके के टुकड़े होते हैं जैसे इस पेपर के टुकड़े हो गए हैं। ये मैं भुगत भोगी बैठा हूं और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मुझे आप 10 ऐसी कंपनियों के नाम बता दीजिए, हजारों कंपनियां चल रही हैं, 10 ऐसी कंपनियों के नाम बता दीजिए जो पार्टनरशिप के अंदर चल रही हो। मात्र 1% कंपनी आपको ऐसी मिलेंगी जिनकी पार्टनरशिप सक्सेसफुल चल रही है, और 99% के अंदर पार्टनरशिप टूटती है चाहे कुछ भी हो जाए। अरे इनको छोड़ो, सगे भाई अलग हो जाते हैं मेरे भाई। अंबानी के सगे बेटे अलग हो गए हैं, उन्होंने कंपनी के टुकड़े कर लिए हैं। मोदी केयर का नाम आपने सुना होगा, उनके 2 भाई अलग हो गए। कितना प्रोपेगेंडा लोगों ने किया था कि मोदी केयर का तो दोनों भाई अलग हो गए, मोदी केयर कंपनी बंद हो जाएगी। अरे भाई अलग हुए तो कंपनी क्यों बंद हो जाएगी? वो तो समीर मोदी जी ने इस कंपनी को अपने कंट्रोल में किया होता तो बच गई। अगर इसके अंदर शेयर होता समीर मोदी जी के दूसरे भाई का, ये कंपनी के टुकड़े हो गए होते अब तक। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी कंपनी में किसी भी तरीके की कोई पार्टनरशिप नहीं है, बाहर का कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और किसी भी बड़े लीडर की कभी भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जो डिसीजन होगा मेरा होगा, क्योंकि मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं दोस्त, किसी और की नहीं दे सकता हूं। क्योंकि वो जो 3 लोग काम करते थे उनकी उनकी कहीं ना कहीं मंशा मैं जानता भी था।
कि उनकी अब ऐसी आदतें पड़ गई थी, एमजी एमजी लिए बगैर काम नहीं कर सकते, एमजी दिए बगैर काम नहीं कर सकते। इस तरीके की चीजें जब किसी इंसान के अंदर आ जाए ना, तो रोज कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ बात करते। पहले दिन से ही होना शुरू हो गया था, सर एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा, तीन तीन प्रोडक्ट तो सर रखने पड़ेंगे। तो जो आदमी पार्टनर अभी बात भी नहीं हुई है, पार्टनर बना नहीं है, उससे पहले तीन प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो आगे कितना परेशान करता है वो सोच सकते हैं। तो मैंने बहुत सोच समझ के उन तीनों से मुझे अलग होना पड़ा। आज वो अपनी कंपनी खोल रहे हैं, कितने दिन चलेगी नहीं चलेगी मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी तो शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन मैं 100% श्योर हूं, मैं 100% श्योर हूं पार्टनरशिप टूटेगी, आज नहीं तो कल टूटेगी, 100% श्योर हूं, चाहे आज मेरी बात को आप ये लिख लेना। तो मैंने पार्टनरशिप दोस्त इसीलिए नहीं की है क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी की गारंटी दे सकता हूं, आपको किसी और की ईमानदारी की गारंटी नहीं दे सकता हूं। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं इस बारे में कि आप कभी घूमने गए होंगे अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ, तो कई बार ऐसा होता है 10 लोग इकट्ठे घूमने गए, 5 लोग इकट्ठे घूमने गए, तो एक बात बोली भाई खर्चा एक ही आदमी कर लेगा, एक ही आदमी को हम इकट्ठे पैसे दे देते हैं और इकट्ठा बांट लेंगे, एक ही आदमी खर्चा कर रहा है। दोस्त मैंने ऐसे ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं, ऐसे ऐसे रिश्तेदार देखे हैं, जब फैमिली के साथ जाते हैं ना तो बाद में इस बात पे बसों में चर्चा होती देखिए, घर आके चर्चा होती देखिए, वहां पे खाना खा रहे थे, उसने तो अपने बेटे को बेटी को पेप्सी दिलवा दी, हमारे बच्चे को दिलवाई नहीं, जबकि पैसा सारा गया। उसके उसके बेटे ने तो 2 नान फालतू खा लिए, उसके उसके बेटे ने तो ये खा लिया। इस तरीके की बातें होती हैं दोस्त। तो पार्टनरशिप आपकी कंपनी में बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको वीकेंड को करना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो भी कमिटमेंट है वो मेरा आपसे, अगर कोई दूसरा होता वो अगर मेरे को प्रेशराइज होकर कोई कमेंट कराता, कमिटमेंट कराता, तो कल को आप यही कहते, सभी लोग यही कहते अजय जी हम तो आपकी वजह से आए, उन लोगों की वजह से थोड़ी आए थे। तो यहां इसी कारण से मैंने किसी से पार्टनरशिप नहीं की, और पहले दिन से दोस्तों मेरे 100% बिलीव था कि मैं अकेले कंपनी शुरू करूंगा और एक नए आदमी से भी कंपनी शुरू करूंगा, जो भी मेरे साथ आएगा उसके साथ मैं कंपनी शुरू कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं ईमानदार हूं, मैं एक अच्छा प्लान अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा हूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना चले। बेकार से बेकार प्लान चलते हैं साहब, जिन प्लान में दम नहीं होता उसमें लोग लाखों रुपए कमाते हैं, जो गलत प्लान होते हैं उसके अंदर लोग करोड़ों रुपए कमा गए। यहाँ तो हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हम लोग काम करने की बात कर रहे हैं, तो कैसे नहीं चलेगा। और जब कहते हैं ना आप अच्छा काम करते हो तो भगवान भी आपके बारे में अच्छा सोचता है। पहले से बढ़िया हमें ऑफिस मिला, आज जो 2-4 काम हमारे लेट हो रहे हैं, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई भगवान ने बहुत अच्छी चीज दे रखी होगी जो अभी हमें नहीं दिखाई दे रही। आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले ऑफिस का मैं वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने उस दिन बनाया था कि हम इस ऑफिस से शुरुआत कर रहे हैं। अब नया जब ऑफिस देखेंगे तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि भगवान ने थोड़ा लेट जरूर किया, हमें बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उससे बेहतरीन ऑफिस आज हमें कॉमर्शियल एरिया के अंदर मिला है। मेट्रो की मात्र 1 मिनट की कनेक्टिविटी है, मेट्रो से उतरेंगे 2 मिनट के अंदर आप हमारे ऑफिस के अंदर आ जाएंगे, कॉमर्शियल है, प्रॉपर हर चीज उसके नजदीक में आपको मिलती है। तो इतना शानदार हमें ऑफिस मिला, तो कोई भी पार्टनरशिप हमारी कंपनी में नहीं है। अगली ऑनेस्टी ईमानदारी जो दिखानी है वो है न्यू स्टार्टअप बेनिफिट। अब यहां मैं ऑनेस्टी की बात नहीं करूंगा, ये मैं आपके लिए बात करूंगा। अभी कंपनी का स्टार्टअप फेस है, हम लोग अभी कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि पिछली कंपनी में मैं 3 साल के बाद गया था इस प्लान पे, तब मैंने 80 लाख रुपए कमाया। 3 साल के अंदर पॉइंट वैल्यू कुछ हद तक डाउन होनी शुरू हो गई थी, और 5 साल के बच्चों 4 साल के बाद थोड़ी और डाउन होनी शुरू हो गई। उसके बावजूद भी उसके मुकाबले का मार्केट में कोई भी प्लान नहीं था और ना है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ना था ना है। अभी शुरुआत है हमारे प्लान की, आप सोच नहीं सकते कि इसकी पॉइंट वैल्यू कहां जाएगी। और 2-3 साल तक तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, यानी कि हमसे पहले जो 3 साल में वहां लोग थे उन्होंने वो पॉइंट वैल्यू कमाई, जिस पॉइंट वैल्यू वो पॉइंट वैल्यू तो हमें मिली नहीं। तो सोच के देखिए, अब आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो स्टार्टअप का जो भी बेनिफिट होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी को जब आप नया स्टार्ट करते हैं ना दोस्त, पुरानी कंपनी के अंदर आप बड़े लीडर नहीं बन सकते, लेकिन नए स्टार्टअप के अंदर आप बड़े लीडर बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, कई लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है, कुछ लोग कंफ्यूजन आपके दिमाग में डालेंगे, ये जरूरी नहीं है कि बीना शर्मा जी और विशाल बब्बर जी की, क्योंकि ये प्लान वैसा नहीं है अगर इनकी टॉप पे आईडी आ गई है तो यही सबसे बड़े अचीवर बनेंगे, नहीं। हो सकता है अगले कुछ महीनों में आप में से कुछ आदमी ऐसे हो जो कंपनी के टॉप रनर घोषित हो जाएं, जिनका चेक आपका चेक इनसे भी बड़ा बन रहा हो, क्योंकि हमारा प्लान ही ऐसा है, जिसकी ज्यादा मैचिंग होगी उसको ज्यादा पैसा आएगा। मान लीजिए बीना शर्मा जी है, बीना शर्मा जी की 1 लाख के अंदर 5 लाख का बिजनेस जा रहा है, दूसरी साइड में 2 लाख का बिजनेस जा रहा है, या एक साइड में 10 लाख का बिजनेस जा रहा है, दूसरी साइड में 2 लाख का बिजनेस जा रहा है। लेकिन 10 लाख वाली साइड के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है डाउन के अंदर, जिसका एक साइड के अंदर 4 लाख की मैचिंग जा रही है और एक साइड में 3 लाख की मैचिंग जा रही है, तो उसका चेक बीना जी से ज्यादा बनेगा, विशाल बब्बर जी से ज्यादा बनेगा। तो हमारा प्लान ऐसा नहीं है कि ये 2 आईडी ऊपर लग गए यही पैसा कमाएंगे, दूसरी लेग पे तो इनको अपने हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इनके नीचे अगर कोई लीडर ऐसा आ जाता है जो अपनी दोनों लेग पे बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा है, वो इन सबको बीट करके कंपनी का टॉप अचीवर बन सकता है। तो ये प्लान वैसा ही है। हम तो कंपनी में 3 साल के बाद गए, मैंने दूसरे महीने में 1 लाख रुपए का चेक ले लिया, वहां पे रिकॉर्ड बन गया कि भाई दूसरे महीने में आज तक किसी का 1 लाख रुपए का चेक नहीं आया।
एक बंदे को दिखाया था, वो 1 लाख के चेक के बाद गायब ही हो गया। वो 1 लाख का चेक टोटल इन्वेस्टमेंट से आया था। पिछली कंपनी में विदाउट एनी बल्क बाइंग मैं भाई साहब वहां से 80 लाख रुपए कमाया, 7 लाख रुपए महीने के पे पे पहुंचा इसी प्लान से, जिसमें 800 की मैचिंग नहीं थी, जिसके अंदर मैं बात करूं तो 20,000 की मैचिंग नहीं थी, जिसमें ट्रेवल फंड नहीं था, और 67% डिस्ट्रीब्यूशन था वहां पे। यहाँ पे 80% डिस्ट्रीब्यूशन है। सोच के देखिए आपकी इनकम कहां जाएगी। तो बिल्कुल भी इधर उधर भटकाव करने की जरूरत नहीं, इसीलिए आपको वीकेंड करना है, क्योंकि हमारी कंपनी में 80% बिजनेस वॉल्यूम का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। पिछले प्लान में 67% में जब कोई आदमी 42 लाख तक पहुंच सकता है, तो 280% के डिस्ट्रीब्यूशन में आप कहां पहुंच सकते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये एक हमारा पॉइंट है। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट मैं लेना चाहूंगा वो है पॉइंट वैल्यू बेनिफिट, जो मैं भी आपको बता रहा था, पिछले स्लाइड में बता चुका हूं कि शुरुआत में पॉइंट वैल्यू बहुत जबरदस्त आने वाली है। तो जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं, जो भी आप सपने देख रहे हैं अपने, हो सकता है वो बहुत जल्द आपके पूरे होने वाले हो, क्योंकि शुरुआत में जो भी 50,000 की मैचिंग को फोकस करके काम करेगा, उसके घर के अंदर बहुत अच्छी पॉइंट वैल्यू आ रही है। आज जो लोग आए थे उनको मैंने बताया कि मान लीजिए कई लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि ये 3 महीने की जो कंडीशन लगा रखी है, 6 महीने की कंडीशन लगा दी है, कंपनी पैसा नहीं बांटना चाहती, बकवास की बातें सारी। भाई साहब हमारी कंपनी में जो आदमी 50,000 की मैचिंग करेगा, वो 20% की हिस्सेदारी, फिर 20% की हिस्सेदारी, फिर 10% की हिस्सेदारी, और उसके बाद 15% की हिस्सेदारी और 3% की हिस्सेदारी। ये सारी हिस्सेदारी तो सिर्फ 50,000 की मैचिंग में ले जाते हो आप। और बची हुई इनकम, अगर मान लीजिए कोई इंसान ऐसा हो जो पहली बार कार फंड पे जाएगा, सोच के देखिए, जो इंसान पहली बार कार फंड पे जाएगा, कंपनी के टर्नओवर का टोटल 5% निकलेगा और उसको अकेले को मिलेगा दोस्त। कहां कंपनी के पास पैसा बचेगा? लोग आपको मिसगाइड करेंगे, कंपनी कंपनी खुद पैसा कमाने के लिए कर रही है। इस महीने मान लीजिए अगर कोई एक ही आदमी है जो 50,000 की मैचिंग करता है, जबकि यहाँ तो 2.5-3 लाख रुपए की मैचिंग, बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं लोग। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर कोई एक ही आदमी हुआ सिर्फ 50,000 की मैचिंग करने वाला, तो दोस्त 15 और 3 सीधा उसको मिलना है। 18% का जो बेनिफिट है वो उस अकेले आदमी को मिलेगा, अगर कंपनी के टर्नओवर का आप देखते हैं तो दो होंगे 2 में बटेगा, 4 होंगे तो 4 में बटेगा। तो इस मिसगाइड में आप ना फंसे। पॉइंट वैल्यू जो है स्टार्टिंग के अंदर बहुत जबरदस्त आने वाली है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक गुमराह होने की जरूरत नहीं है, और कहीं से कहीं तक भी आपको मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे पॉइंट जो है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आशा करता हूं इन सारे पॉइंट पे आप गौर करेंगे, और आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि क्यों आपको वीकेंड को करना है, और इसको आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। तो आज की यही मीटिंग थी, थोड़ा डिले हुआ, बीच में थोड़ा